जय हिंद। आज हम फिर आ गए हैं आपका पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जीबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ठीक है, ऑप्शन क्या है? 26 जनवरी 1947, 1 अप्रैल 1949, 15 दिसंबर 1952, 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ऑप्शन में। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 26 जनवरी 1947 को धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, और 1 अप्रैल 1950 को आपका जीबीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, जीबीपी कमेटी। और 15 दिसंबर 1952 को क्या हुआ था? पेट्टू पेट्टू श्री पेट्टू श्री रामलू, जो आंध्र प्रदेश के लिए भाषाई आधार पर राज्य का गठन करने के लिए मांग पर अड़े थे, उनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक है, और 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ था आपका? भाषाई आधार पर भाषाई भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर पहला राज्य, ठीक है, कौन सा बना था आपका? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, तो जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो आपको हो जाएगा 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कोलकाता कोलकाता का क्या बोलते हैं? आनंद की नगरी। जैसलमेर क्या बोलते हैं? झीलों का नगर। उज्जैन क्या बोलते हैं? महाकाल की नगरी। जयपुर को क्या बोलते हैं? गुलाबी नगरी। इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता को क्या बोलते हैं? आनंद नगरी, ये तो सही है। ठीक है, उज्जैन को क्या बोलते हैं? महाकाल की नगरी, ये भी सही है। जयपुर को क्या बोलते हैं? गुलाबी नगरी, ये भी सही है। जैसलमेर को क्या बोलते हैं? झीलों का नगर, ये गलत है आपका। ठीक है ना, आप इसको इसमें क्या चूज करना था कि झीलों का नगर किसे कहते हैं। ठीक है, तो कौन हो जाएगा आपका? ये कौन सा गलत हो जाएगा? ठीक है ना, झीलों का नगर किसे बोलते हैं आपको? तो भोपाल को बोलते हैं। झीलों का नगर किसे बोलते हैं? भोपाल को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य से दूरी के क्रम में सूर्य के दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं? ठीक है, चलिए देख लेते हैं सूर्य की दूरी से क्रम में। ऑप्शन दिया है पृथ्वी बृहस्पति शनि, पृथ्वी शनि मंगल बृहस्पति शनि। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं आगे एक क्रम से। ये आपके हो जाएगा क्या? सूर्य। ठीक है ना, सूर्य के बाद कौन सा हो जाएंगे? बुध। बुध के बाद कौन सा हो जाएंगे? शुक्र। शुक्र, इसके बाद हो जाएगा आपको शुक्र। उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका? पृथ्वी। उसके बाद कौन हो जाएंगे आपका? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या हो जाएगा आपका? मंगल। कौन सा ग्रह हो जाएगा आपका? मंगल। मंगल। इसके बाद क्या हो जाता है? हो जाती है आपको एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाती है यहाँ पास। ठीक है, मंगल। मंगल के बाद कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। बृहस्पति के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? शनि। शनि। शनि के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? यूरेनस। यूरेनस। यूरेनस के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? नेपच्यून। नेपच्यून। ठीक है ना, इसमें क्या पूछ रहा है? सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में? तो देख लीजिए, मंगल और यूरेनस के बीच में कौन से हैं? मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा और शनि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली वन नीति कब अपनाई गई थी? ठीक है ना, आप लोगों को इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। 1894, 1950, 1954, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1894। ठीक है, 1894 में हो जाएगा। पहली वन नीति आई थी अंग्रेजों के काल में। जो अंग्रेजों का क्या पूछ रहा? भारत में पहली वन नीति, सबसे पहली वन नीति कब आई थी? तो 1894 में। ठीक है ना, अब देखिए वन रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाती है? तो वन रिपोर्ट कितने वर्षों में प्रस्तुत की जाती है? क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2 वर्ष में। वन रिपोर्ट कितने वर्षों में प्रस्तुत की जाती है? तो 2 वर्ष में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था?
ऑप्शन है 1992, 1997, 2002, 2012, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या होगा। आपको 1992 में क्या हुआ था? रियो सम्मेलन। रियो 1992 में क्या हुआ था? रियो सम्मेलन। सम्मेलन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था इसमें एजेंडा एजेंडा 21 एजेंडा 21 पारित किया गया था, ठीक है ना। में एजेंडा 21 पारित किया गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ था? 1997 में क्या हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में क्या हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपका CO2 के उत्सर्जन से, ठीक है ना। CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल। ये कहाँ किया गया था? आपको हो जाएगा कहाँ? जापान। कहाँ हो जाएगा? जापान। जापान में, ठीक है। अब देखिए 2002 में क्या किया गया था? 2002 में आपको हुआ था जोहान्सबर्ग सम्मेलन। 2002 में क्या किया गया था? जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ठीक है। ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको हुआ था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ये किससे संबंधित था? तो पृथ्वी के सतत विकास से। किससे? सतत विकास से, ठीक है। फिर 2012 में क्या हुआ था आपका? रियो 20। क्या होता है? रियो 20 सम्मेलन, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया था? सतत विकास को बढ़ावा, पृथ्वी के सतत विकास को क्या कहा गया था इसमें? पृथ्वी के सतत विकास को बढ़ावा बढ़ाना है, ठीक है ना। पृथ्वी के सतत विकास को क्या है? बढ़ाना है, ठीक है। देखिए रियो 1992 में क्या है? रियो सम्मेलन। इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो कहाँ है आपका? ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरो कहाँ है आपका? ब्राज़ील शहर में, ठीक है ना। ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। ठीक है। इसके बाद क्या? 5 साल बाद, ठीक है ना। इसके 5 साल बाद क्या हुआ था? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रियो 5। इसको क्या बोलते हैं? रियो 5। रियो 5 किसको बोलते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल को, ठीक है ना। इसके बाद 2002 में क्या हुआ था? जोहान्सबर्ग सम्मेलन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रियो 10। रियो 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन क्या बोलते हैं? रियो 10 बोलते हैं, ठीक है। इसके 20 रियो सम्मेलन के 20 साल बाद क्या हुआ था आपका? रियो 20। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? रियो +20, रियो 20 सम्मेलन, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को इसका आंसर देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से क्या बनता है? खाने का नमक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। HTTP का पूरा नाम क्या है? आप ऑप्शन देख लीजिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ठीक है। ऑप्शन दिया गया स्मृति, हार्ड डिस्क, कुंजी पटल या CPU, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। चलिए तीनों पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पहला पार्ट हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट। दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका अर्थमेटिक, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? स्मृति, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो आपको किसको बोलेंगे? CPU को, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जल वाष्प धारण करने की क्षमता क्या होती है? घटती है कि बढ़ती है कि दोनों होती है? इनमें से कोई नहीं। इसका आप लोगों को आंसर देना है।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या है, घटेगी कि बढ़ेगी कि दोनों, घटेगी बढ़ेगी दोनों होगी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कौन सा है। वह पोषक चक्र, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है फिर क्या बोलते हैं। ठीक है ना, कार्बन चक्र बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं, सल्फर चक्र बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग को इसका आंसर देना है। आंसर क्या है हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन चक्र। क्या हो जाएगा इसका, कार्बन चक्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का कितना प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो देख लेते हैं सर्वाधिक। ठीक है ना, कौन कौन से मतलब लवण पाए जाते हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं आपका सर्वाधिक योगदान किसका किसका है। तो सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक योगदान। ठीक है, पैसा पहला कौन हो जाएगा, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, दूसरा हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरा हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट, हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट। चौथा हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, क्या बोला है, सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड की कितना प्रतिशत है, तो आपको कितना हो जाएगा 77.8%। वही मैग्नीशियम क्लोराइड कितना हो जाएगा 10.9%। मैग्नीशियम सल्फेट कितना हो जाएगा 4.7%। और कैल्शियम सल्फेट कितना हो जाएगा 3.6%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेलेंस्की सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। ठीक है, पूछ रहा है हेलेंस्की सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। ठीक है, देखिए हेलेंस्की सम्मेलन, आगे जान लेते हैं हेलेंस्की सम्मेलन के बारे में। ठीक है, हेलेंस्की सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो फिनलैंड में, फिनलैंड में। यह किससे संबंधित है, तो इसके यह किससे संबंधित है तो जान लीजिए आपका समुद्री पर्यावरण की रक्षा। इससे समुद्री समुद्री पर्यावरण की रक्षा, समुद्री पर्यावरण की रक्षा संबंधित है। ठीक है, लेकिन हेलेंस्की सम्मेलन क्या हुआ था आपका, असफल हो गया था, क्योंकि इसमें मेन उद्देश्य समझ में नहीं आया। क्या मेन उद्देश्य, देखिए समुद्री पर्यावरण की रक्षा, समुद्री पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ किसकी रक्षा करनी है, इसमें साफ साफ स्पष्ट नहीं किया गया था। ठीक है ना, इसके बाद एक और सम्मेलन होता है, कौन सा, लंदन सम्मेलन। कौन सा, लंदन सम्मेलन। इसके बाद कौन सा होता है, लंदन सम्मेलन। ठीक है, लंदन सम्मेलन कहाँ होता है आपका, ब्रिटेन में। लंदन सम्मेलन कहाँ होता है, ब्रिटेन में। ठीक है ना, इसका विषय क्या था, इसमें विषय, इसका विषय क्या था, इसका विषय यह था, आप देख लीजिए, समुद्री कचरे का निवारण। क्या, इसका विषय क्या था, समुद्री कचरे का निवारण। ठीक है, इसमें साफ साफ क्या बोला गया था, समुद्री कचरे, जो समुद्र के अंदर कचरा है उसका निवारण करना है, उसको वो करना है। ठीक है ना, ये है। ये सम्मेलन कैसा हुआ था, सफल, ये सफल सम्मेलन माना जाता है। ठीक है, तो हेलेंस्की सम्मेलन कब हुआ था, 1974 में। ठीक है ना, वहीं लंदन सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको 1975 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। UNFCCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है ना, इसका आगे जान लेते हैं। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड 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 नेशन यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट
चेंज का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको हो जाएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 21 मार्च 1994 को, 21 मार्च 1994 को, ठीक है। वहीं इसका मुख्यालय पूछ देगा, मुख्यालय आपका, मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका? वान जर्मनी, वान जर्मनी, जर्मनी में एक शहर है वान, वहीं हो जाएगा आपका UNFCCC का मुख्यालय, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवदन्या आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? ठीक है, क्या पूछा है? नवदन्या आंदोलन का नेतृत्व करना कौन है? अरुंधति रॉय, अमृता देवी, वंदना शिवा, मेघा पाटेकर, ठीक है ना। देखिए आगे जान लेते, नवदन्या आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है ना। आप पूछ दे नवदन्या आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आपको हो जाएगा दिल्ली। नवदन्या आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आपको दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। यह किससे संबंधित है, ठीक है ना। यह इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था? जैविक कृषि को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था? जैविक कृषि को बढ़ावा देना। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ दे कब हुआ था, कब हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी। कब हुआ था? 1982 ईस्वी। तो नवदन्या आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? तो वंदना शिवा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वंदना शिवा। इन्हीं के द्वारा दिल्ली में 1982 में आपको जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वो हो गया था, क्या? नवदन्या आंदोलन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देखने वाला क्वेश्चन। IIE कहाँ स्थित है, ठीक है। मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, भोपाल, ठीक है। क्या पूछा? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, भोपाल, ठीक है ना। आगे जान लेते IEE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? IE का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हो जाएगा इन्वायरमेंट, ठीक है। वहीं पूछ देगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपको हो जाएगा 5 जून 1980 को, 5 जून 1980 को, ठीक है। और वहीं पूछ देगा इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका? मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली, नई दिल्ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? IEE का मुख्यालय कहाँ है? आपको हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।